Morning everyone. So this side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have a very special guest, our last year student उमेश, जो कि करंटली एनएलयू मेघालय में है। और इन्होंने लास्ट एंट्रेंस दिया था एनएलयू मेघालय का, जिन पे इनका रैंक 12 आया था। और एनएलयू मेघालय में बहुत सारी बातें नहीं पता है, अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूँ। मैंने उमेश को बुलाया है, आज इन्वाइट किया कि आओ और बताओ कि एनएलयू मेघालय जो तुम पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से पढ़ रहे हो, कैसी माहौल है। तो वेलकम बैक उमेश, इट्स रियली ग्रेट टू सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कैसे हो उमेश? बढ़िया सर। आप कैसे हो? ये घर आके वापस अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। बहुत अच्छी बात है। कैसी रही तुम्हारी कॉलेज लाइफ अभी तक? अच्छी थी सर, काफी कुछ एक्सपोज करने को मिला नया। कॉलेज कैंपस में ही हो? हाँ सर, अभी तो कैंपस में हूँ, क्लासरूम में हूँ। क्लासरूम में? ये क्लासरूम है? हाँ सर, ये हमारा क्लासरूम है जिसमें हमारी डेली क्लासेस होती है इसी क्लास में। क्या बात है, हमारा कैमरा टिल्ट हो सकता है, कोई इशू तो नहीं आएगी? क्लासरूम काफी प्यार, नहीं नहीं। काफी सुंदर लग रहा है क्लासरूम। वेरी वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। तो पहले बच्चों को ये बताओ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय हम्म। पर है, पहला बात। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि मेनली मेघालय नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, राइट? हाँ सर। ठीक है, कहाँ की लोकेशन है ये? सर ये जो है शिलोंग सिटी में आया हुआ है, जो कि मेघालय की कैपिटल है। मार्केट प्लेस से बहुत ही पास में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है। मेनली सिटी के अंदर ही, कोई टाउन में नहीं है, सिटी में ही है। सिटी में ही है, मतलब कि एकदम सेंटर में बसा हुआ है कॉलेज, ठीक है। सेंटर में ही। ऐसी है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग ठीक है? हाँ सर, अच्छी है बिल्डिंग। काफी फर्निश्ड है, वेल अच्छी बिल्डिंग है। तो ये बताओ कि जो आदमी इस बार क्लैट में क्या हुआ तुम्हें पता होगा। इस बार हम्म थोड़ा पेपर काफी इजी आ गया, जिसकी वजह से एक ही स्कोर पे बहुत सारे बच्चे बैठ गए। तो हम्म। ये बताओ कि एनएलयू मेघालय एक कैसा ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि तुम वहां पे पढ़ रहे हो। एनएलयू मेघालय सर काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से बच्चों का फ्लैट देने में सबसे बड़ा उनका यही होता है कि हमें एनी हाउ एनएलयू में जाना है, हमें उनसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अलग अलग जगह। तो वो आफ्टर ऑल आपको एक एनएलयू है तो वो आपको जरूर देगा। अगर ये एक नया इंस्टीट्यूट है, हम इसके फर्स्ट बैच हैं, बट काफी अपॉर्चुनिटीज फिर भी आपको इस कॉलेज में दी जाएगी। अगर ये सोचे कि ये अगर नया कॉलेज है उसके बेसिस पे हम ना जाएं, तो वो भूल ना की जाए। मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। मिल रहा है तो ये बताओ कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या फॉर्म का चार्ज होता है, क्या पैटर्न है? सर इस साल का तो अभी तक फॉर्म जो है, पेपर पैटर्न जो है वो रिलीज नहीं हुआ है। बट फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं कि कब फॉर्म होगा, जो कैलेंडर था फॉर्म का वो रिलीज हो चुका है। जैसे एनएलयू मेघालय में एडमिशन के लिए आपको क्लैट के थ्रू आप नहीं आओगे, आपको एनएलयू मेघालय का अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। वो होगा एनएलयू मेक यूएटी, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। उस टेस्ट के बेसिस पे जो कट ऑफ होगी आपको पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जी। इन दोनों चीजों के बाद में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको एसएमएस और बाई ईमेल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फीस जैसे ही आप जमा कराओगे वो ऑफर की एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ओके, तो पहला मेरा कंसर्न ये आया, जो फॉलो अप क्वेश्चन रहा, कि पहले एक मुझे रिटन टेस्ट देना है। पहले आपको रिटर्न नहीं देना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। इसकी सेंटर पड़ती है, घर बैठ कर देते हैं? सेंटर बेस्ड। सेंटर बेस्ड होती है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आपकी हम्म। सेंटर कहाँ पड़ी थी? एक्चुअली मेरा सेंटर उस टाइम पे दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया था, बाकी इस बार सेंटर राजस्थान में मेरे हिसाब से जोधपुर मिलेगा। ओके, दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया पाल था। रोड के पास। हाँ सर। कितने घंटे की पेपर होती है? सर ये 2 घंटे का पेपर था। 2 घंटे का। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे लास्ट ईयर? लास्ट ईयर इसमें सर 94 क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में अलग अलग जो पैराग्राफ हो गया वन, उसमें 5-6 क्वेश्चंस आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 94 थे उसमें, क्या सब क्वेश्चंस थे। क्या सिलेबस थी? सिलेबस सर जीके, लीगल, लॉजिकल, एनालिटिकल और आपकी मैथ्स। आपको जिसमें जीके में बच्चे बहुत डरते हैं कि करंट अफेयर्स वगैरह, नहीं, इसमें सही में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि डेली डे टू डे लाइफ में क्या आप एक्सप्लोर करते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह। नेगेटिव मार्किंग है? इसमें नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर नहीं थी,
बट इस साल का अभी तक पैटर्न ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ, मैं ये सब इंफॉर्मेशन लास्ट वाले की दे रहा हूँ। ओके, इस साल लास्ट ईयर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लास्ट ठीक। ईयर नहीं थी। नहीं थी। तुम्हारे स्कोर कितने बने थे? स्कोर कार्ड्स भी सर लास्ट ईयर रिवील नहीं हुए थे, रैंक्स रिवील की गई थी। रैंक रिवील की गई थी, ठीक है, उसमें रैंक 12 हम्म, आया। हम्म। ये एग्जाम कब होता है, किस महीने में होता है? ये सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एकेडमिक कैलेंडर फॉर्म निकल गया है कि कैसे इसकी एप्लीकेशंस ली जाएगी। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सो 1 फरवरी 2024 को थर्सडे के दिन स्टार्ट हो जाएगी। वेबसाइट पे आएगी एनएलयू मेक के ही, एनुअली कोई में अदर, क्या हाँ चार्जेस कोई और अदर लगता है? सोर्स पे नहीं होगा। क्या है? लास्ट ईयर अभी चार्जेस का तो इसमें मेंशन नहीं है, बट लास्ट ईयर जो चार्जेस थे वो 3000 रुपीज फॉर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया था, और डोमिसाइल स्टेट मेघालय वालों के लिए वो था 1500 रुपीज। फीस स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, एप्लीकेशन फॉर्म 50% था। ओके, तो ये बताना कि पहली बात को टोटल नंबर सीट्स कितनी है एनुअली मेघालय में? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ऑफिशियली तो नहीं आई है, बट डिस्कशन से पता चला है कि 150 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसमें से 50 सीट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, 50 सीट्स जो है वो अदर स्टेट्स के लिए, और 50 सीट्स जो है डोमिसाइल ऑफ मेघालय के लिए। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, बीएलएलबी कोर्स है या बीएलएलबी का बीबीएलएलबी भी है या सिर्फ बीएलएलबी है? इसमें तीन टाइप के कोर्सेस मिलते हैं: BA LLB, BBA LLB और BSc LLB, जिसमें डेटा साइंस में होती है। डेटा साइंस में होती है। ये तीनों का मिलाकर 150 सीट है या तीनों में 150 150 150 है? इन तीनों का मिला के 150 सीट्स। हमारे क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं अभी? अभी जो BSc LLB है इसमें 15 स्टूडेंट्स ही है, बाकी इसमें अदर स्टूडेंट्स जो है वो BBA और BA में है। ये तुम बीएससी एलएलबी कर रहे मैं BSc LLB हूँ। हो? ओके, बीएससी में क्या सिलेबस दिया है फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है 11 12 की। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, पाइथन है। उसके बाद में टॉट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको नॉन टॉट कॉस्ट करना है, जैसे मैंने लीगल आर्काइविंग लिया है, तो वो भी आप ले सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस थे उसमें, 6 से 7: फिल्म मेकिंग, लीगल आर्काइविंग, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। ठीक है, तो एग्जाम आपके फरवरी में एप्लीकेशन ओपन होगी, आपको मार्च टाइप एग्जाम हो जाता है। इंटरव्यू नहीं, होता है? ये जो है एप्लीकेशन 1 फरवरी को निकलेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो रहेगा वो 25 मार्च का रहेगा। ठीक है। और एडमिशन टेस्ट जो होगा वो 13 अप्रैल का होगा। ठीक है। और इंटरव्यू जब होगा वो होगा 16 17 एंड 18 मई, 3 दिन इंटरव्यू चलेगा। कॉलेज कैंपस में आके देना होगा या कॉलेज कैंपस से बाहर? इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आपने क्या चलिए लास्ट ईयर? लास्ट ईयर लास्ट ईयर इंटरव्यू नहीं था, इस साल इंटरव्यू है। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू नहीं था। ठीक है, हम्म, इस इंटरव्यू और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, फिल्टर करने के लिए, मतलब कि कॉलेज बहुत ही हम्म, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रख रहा है। ठीक है, हम्म। फैकल्टी कैसे? फैकल्टीज आपको फ्लेम्स के जैसी है, मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है प्रोफेसर से वगैरह से, कि आपको कभी भी डाउट है तो आप 5 6 बजे के पहले प्रोफेसर्स बैठे होते हैं अपने अपने चैम्बर्स में, तो आप वहां जाके पूछ सकते हो। बहुत ही ऐसे नहीं है कि स्ट्रिक्ट टाइप है हर जगह, बट आप बहुत ही आराम से उनसे पूछ सकते हो। वो बहुत आपको हेल्पिंग और सपोर्टिंग फैकल्टीज है यहाँ पे। ओके, फेयर इनफ। कॉलेज अभी क्या क्या सोसाइटी ओपन कर रखा है? अभी कॉलेज ने लीगल एड सोसाइटी, मूट कोर्ट सोसाइटी, स्टूडेंट काउंसिल है, और अलग अलग इस टाइप की और भी है। सोसाइटी को हैंडल कर रहे हो कि नहीं हैंडल कर रहे हो? मैं मूट कोर्ट सोसाइटी, लीगल एड, स्टूडेंट काउंसिल सब में हूँ। वेरी सो प्राउड ऑफ यू। क्या एग्जाम का सेमेस्टर कब होते हैं इनके, फर्स्ट सेमेस्टर कब हुआ आपका? इनका ट्राइमेस्टर होता है। अच्छा, इट्स लाइक एंडलेस बैंगलोर। ओके। एनलेस में। वेरी गुड, ये काफी इंटरेस्टिंग बात बताई। ठीक है, सेकंड जो हम्म। फॉलो होता है, फी स्ट्रक्चर क्या रही तुम्हारे टाइम की? फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट बैच की तो थी, वो थी 1,75,000 एकेडमिक फीस, 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड 80,000 हॉस्टल प्लस मेस दोनों। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ओके। और रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। रेसिडेंशियल रहेगा। कैसा है खाना भाई? खाना अच्छा है, आफ्टर ऑल जनरल मैं सेक्रेटरी में ही हूँ यहाँ का। अच्छा, तो तुम मेस को भी हैंडल कर रहे हो?
जी सर। ओके ठीक है, खाने अच्छे हैं, ठीक है। जी एंड सर। लंच ब्रेक कब देते हैं कॉलेज? क्या सर? लंच ब्रेक कब देते हैं? अच्छा, ब्रेक। लंच ब्रेक जैसे इंटर्नशिप ब्रेक, जनवरी एंड फरवरी पूरा हमारा इंटर्नशिप ब्रेक है, उसके बाद में जून पूरा हमारा इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप तीन ब्रेक। महीने की एक साल में इंटर्नशिप है। वेरी गुड। गेस्ट फैकल्टी कॉन्वोकेशंस भी हो रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं, नई नई पर मीटिंग। सैटरडे एक गेस्ट फैकल्टी आएगी, ये फिक्स है। ओके, फेयर इनफ। मेरे गेस्ट फैकल्टीज का भी कल्चर है, ठीक है। और कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ तुम्हें बताना चाहिए एनएलयू मेघालय के बारे में? हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे अभी तक फिलहाल प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल भी अभी एस्टेब्लिश होगी, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर होगी तो ये। प्लेसमेंट कॉलेज लास्ट ईयर स्टेब्लिश्ड हुआ है, तो प्लेसमेंट की बात जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तब हम करेंगे, कॉलेज मुझे दिया कि नहीं दिया। तो बहुत सौ को ये भी होता है कि कॉलेज प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा, उसके लिए प्लेसमेंट सेल कॉलेज ने खुद ने कहा है कि हम एस्टेब्लिश करेंगे और कॉलेज अपनी तरफ से आपको प्लेसमेंट देगा। यही बात होनी चाहिए, ये जो कंस्ट्रक्टिव सोच है यही बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, है ना? और कोई बात, कैसा है स्पोर्ट्स सोसाइटी, कैसा है खेलने कूदने की कैसी व्यवस्था है? सर अच्छा है, स्पोर्ट्स सोसाइटी हमने लगभग 2-2.5 लाख का हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का दिया था, तो वो सारा इन्होंने पास कर दिया। और जो जो हमने चीजें मांगी स्पोर्ट्स में, जिम में, सबके टेंडर्स इश्यू हो गए, हमें सब जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे सब चीज दिए, जो ब्रांड मांगी वो दिया। क्या बात है वाह, जो ब्रांड मांगे वो भी दिया, फेयर इनफ। और सर इसके स्पोर्ट्स के लिए अदर कॉलेजेस में जाना, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, इसके लिए भी ये लोग काफी आगे हैं। जैसे एनएलयू भोपाल में अभी स्पोर्ट्स फेस्ट था, तो उसमें बास्केटबॉल टीम में मुझे जाना था, और मेरे थोड़े और दोस्त थे, इन सब हम सबको जाना था। हमें कॉलेज कॉलेज में हमने जब एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने स्पॉन्सर तक कर दिया था उसके लिए कि आप लोग जा सकते हो। दैट्स हाउ सपोर्ट, वेरी गुड। वीसी सर काफी ज्यादा सपोर्टिव है, दिस इज रियली ग्रेट, दिस इज रियली ग्रेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, एग्जाम की तैयारी कैसे करें? एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पे एक क्रक्स है कि यहाँ पे बीएससी एलएलबी है डेटा साइंस में, तो क्लैट के पैटर्न में बेसिक साइंस नहीं पूछते, इसमें बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। बीए के उसकी उसके एग्जाम अलग होंगे, सब एग्जाम कॉमन होंगे? कॉमन एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन तो उस टाइप के भी आएंगे। मैथ्स भी आएगी बेसिक, लेकिन आएगा सब 10th लेवल का, उससे ऊपर का कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है, फेयर इनफ। तुमने बता दिया फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टीज बता दी, सोसाइटीज बता दी, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बता दी, स्पॉन्सर हो रहे हैं भाई, ब्रांड जो तुम बोल रहे हो आ रहा है, वेरी गुड। और तुम्हें कॉलेज कैसा लग रहा है, क्या रेटिंग है तुम्हारी कॉलेज के बारे में? मेरे लिए तो परफेक्ट तो सर कोई नहीं होता, बट 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। ओके, फेयर इनफ। याद रखना कि ये यूट्यूब पे जाएगी और कल को मेघालय गए और सबको पता रहे कि सानू सर के स्टूडेंट हो, सब तुम्हें ही पकड़ेंगे कि अगर जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। उनको रेटिंग 9 नहीं दिखी। बट मेरे को पता है कि तुम जेन्युइन बता रहे हो और इट्स रियली ग्रेट। कुछ और बात शेयर करनी है उमेश? नहीं सर, हाल फिलहाल तो मेरे दिमाग में इतनी आ रही है। बाकी जो मेनली था मैंने दे दिया। बाकी फ्लेम से जो आएगा उसके लिए मेरी तरफ से भी वेलकम है, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा उस इस कॉलेज में। वेरी गुड, दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू एंड बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें काफी टाइम बाद दिल्ली कब आ रहे हो, जल्दी बताओ, तुम्हारी पार्टी ड्यू है, तुम्हें पता है ना? दिल्ली सर, एक्चुअली अब हमारी कॉलेज जो है हमें एक यूथ पार्लियामेंट्री डिबेट में लेके जा रहे हैं 23rd of December को, जो हाँ, दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया न्यू बिल्डिंग में, संसद। ओके, संसदीय वाइट बिल्डिंग। संसद भवन में। तो तब मैं दिल्ली भी आऊंगा, और उसके बाद देखते हैं। चलो मुलाकात होगी, हो सकता है उस आईपीडी में मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ, है अच्छा, ना? आप उसी में हो? मेरे को लास्ट कॉलेज से निकल रहा हूँ, लास्ट टाइम बचा है थोड़ा सा, 4-5 महीने ही बाकी है हमारे। डिबेटिंग इज समथिंग हम्म विच हम्म, हार्ट, मेरी भी स्पीक फॉर इंडिया होने वाली थी, बट इट्स ग्रेट दैट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। बट अगर दिल्ली आओ तो बिल्कुल प्लीज स्टे एंड आई रियली वेलकम। ओके, सो थैंक यू सो मच बिल्कुल सर। टाइम एंड इट वाज अ रियली लवली कन्वर्सेशन। आई होप कि एनएलयू मेघालय के बारे में आप सबके डाउट मिट चुके होंगे। उमेश जो कि हमारा स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है, और इसकी बातों से आपको समझ में आया कि अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों के बारे में। डिसीजन आपके हाथ में है, हमारा काम है कि आपको सच बताना, हमारा काम है आपको बतलाना उन सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कंट्री में अवेलेबल हैं। हम अपॉर्चुनिटीज को नहीं जानकर अगर हम अंधकार में रहें वो बेहतर नहीं है। हम अपॉर्चुनिटीज को जाने, समझें, फिर डिसीजन लें, वही एक रैशनल इंसान है, वही एक लॉजिक करियर के लिए हम बने हुए हैं। सो दैट्स वाज माय टाइम विद उमेश, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट। साइनिंग ऑफ दिस साइड, फ्लेम। किस